हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आज इस वीडियो में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 411 से 440 क्वेश्चन नंबर तक देखेंगे। किताब है गगन प्रताप सर का, जो एसएससी मैथ 8000 प्लस टीसीएस है। तो क्वेश्चन इसको बारीकी से करना पड़ता है। सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और जो भाई लोग अगर कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो कंटिन्यू देखते रहेगा और किताब भी सोल्यूशन करते रहेगा। आप सोचेगा कि एक बार में संभव ना है, तो कंटिन्यू वीडियो देखिए और कंटिन्यू बुक सोल्यूशन को बनाइए, तभी हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन डायरेक्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 411 बोला गया, एक दुकानदार इतना रुपये प्रति दर्जन की दर से प्रति अंडे की दर से 56 दर्जन अंडे खरीदा और परिवहन के दौरान 120 अंडे टूट गए। शेष अंडे इतना रुपए की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए भाई साहब, 56 दर्जन खरीदा कैसे, तो 2.5 रुपये। तो 2.5 का हम लिख सकते हैं 5/2 रुपया, इतना रुपये लिख सकते हैं। 120 अंडे टूट गए हैं, तो 120 में अगर दर्जन देखिए तो एक दर्जन में 12। तो भाई अगर 120 है तो अगर 12 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 10 दर्जन, यानी 10 दर्जन अंडे टूट गए। तो 56 में 10 दर्जन अगर टूट गए तो कितना बचा, तो 46। अब 46 दर्जन कैसे बेच रहा है, तो इसका बेच रहा है 2 रुपये 75 पैसे। तो 2 को ऐसे लिखते हैं 3/4। 4×2 = 8, 8 और 3 = 11, 4×2 = 8 और 3 = 11/4। अब इतना हो गया। अब यहाँ से निकालना है कि लाभ हो रहा है या हानि। तो इतना से आप खुद सोल्यूशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए यहाँ से अगर काटिएगा तो 2×2 = 4, 2 बार में 23, 2×46, तो 46 हो जाएगा। अब यहाँ से देखे तो 56, 6×5 = 30 के जीरो हासिल 3, 6×5 = 30 के जीरो हासिल 3, 5×5 = 25 और 3 = 28। 5 नहीं है, 5×5 = 25 और 3 = 28। अब यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ करेंगे तो 3, 5 और 2, 253। एक तो है भाई साहब के पहले नंबर है कि लॉस हो रहा, प्रॉफिट खत्म, प्रॉफिट खत्म। दूगो बचा। अगर बेस इसको लेते हैं तो 14 का मल्टीपल यानी 14 आना चाहिए नीचे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कहा है कि 19, 19 तो 19 19 थोड़ी होता है इसका मल्टीपल, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक आदमी इतना रुपए में 18 संतरे खरीदा, 90 रुपए में इतना की दर से बेच दिया। 150 लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने संतरे बेचने होंगे। देखिए अगर यहाँ पे देखिए तो 18 संतरा खरीदा है 135 रुपया में, 135 रुपया में। अगर यहाँ से देखिए तो अगर ऐसे करते तो 2 संतरा खरीदेगा कितना, काटेंगे तो 2 संतरा का निकल जाएगा कितना, 9×9 = 9, 5×45, 2 संतरा का 15 रुपया। ठीक है, 90 रुपये में 11 की दर से, यानी कि 11 संतरा खरीदा है, बेचा है 90 की दर से। अब एक भाई साहब एक बात आपको बताते हैं, चाहे आप जो सामान बेच रहे हैं चाहे खरीद रहे हैं, क्वांटिटी दोनों का सेम होना चाहिए। तो क्वांटिटी दोनों का सेम कैसे होगा, तो यहाँ आगे सेम कीजिए। डिफरेंट है तो इसको मैं 11 से गुना कीजिए, इसको मैं 2 से गुना कीजिए। तो 11 से गुना करेंगे तो 22 और 11 5 6 1 इतना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ई इसका गुना कर दिया, अब इसका गुना कर दिया, तो 11×2 = 22 और कितना 9×2 = 18, 180 आएगा। यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि बा ऐसे जब बेच रहे हैं तो दोनों कितना हो जाएगा, 44। 44 हो गया भाई साहब। अगर इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, तो यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि जो ये हम बेचे हैं ये 44 आप ऐसे ना कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला नंबर है कि इसको हम खरीदे हुए, इसको खरीदे हुए, इसको बेचे हुए। तो ये सीपी और एसपी, एसपी यानी कि 22 को खरीद रहे 165 रुपये में और 22 को बेच रहे 180 रुपया में। तो भाई 165 रुपया कॉस्ट प्राइस लगा, 180 रुपया हमको सेलिंग प्राइस है। कितना बेनिफिट हो रहा है भाई साहब, तो 15×5 65×5 = 70, यानी कि 15 रुपया लाभ हो रहा। अब जो किताब बोला है 15 रुपया लाभ तब हो रहा है जब हम 22 को खरीद और बेच रहे। 150 रुपया लाभ प्राप्त करना है तो इसका 10 गुना करना पड़ेगा, तो 150 हो जाएगा। तो इसका 10 गुना करेंगे, 10 गुना तो 220 रुपये हो जाएगा, यानी 220 को संतरा हम खरीदे बेचेंगे तब हमको जाकर 150 रुपये फायदा, यानी कि इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 413। एक पुरानी कार को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इतना कम में बेचा जाता तो
तो 12% का लाभ होता है, तो वास्तु का क्रय यानी कि 400 नहीं, 268 75 इतना जो दिया गया 25% लाभ और 12% यानी कि कितना, तो यहाँ पे देखिए तो 3 यानी 13% यहाँ पे डिफरेंट आ रहा, और निकालना हमको 100%। देखिए कैसे होगा, 100 लिखना चाहिए यहाँ पे 100 कैसे होगा। देखिए 100 कॉस्ट प्राइस अगर 25 तो 125 हो जाता, और अगर 12% लाभ तो 112, भला अगर इतना कम में बेचता तो कितना कम है, तो 13, तो भाई 13 का तो वैल्यू है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे बात। हाँ देखिए 13 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो एक जीरो बच जाएगा, और 13 तभी 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 78 78 कितना हो जाएगा, 13 6 78, आ 2 80 95 हो जाएगा, 13 5 65, 13 7 91, तो 91 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि यहाँ से अगर 2 जीरो अगर मान के चलिए 91 तो 4 आएगा, 13 3 39, यानी इतना मान के चलिए इतना है, तो इतना अगर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 67 3 0, इतना आना चाहिए भाई साहब। इतना के करीब ऊपर नीचे हो कोई बात नहीं है, यानी कि इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए 20 67 31, यही इसका आंसर हो जाएगा। 500 750 रुपया है, और 580 रुपया 80 पैसा, अगर 580 रुपया 80 पैसा है, अगर डिस्काउंट 1 जीरो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, तो भाई साहब पहले डिस्काउंट आप ध्यान रखिए कि 75 पे 2 जीरो है, तो 75 पे 2 जीरो तो कितना हो जाएगा, तो 2 10 9 हो गया, ये हो 4 4 में से 14 में से 8 गया तो 6, अब एक बचा तो 16 16 92 है, कितना में 75 100 में। अब इतना है परसेंटेज निकालना, 100% से गुना मतलब डिस्काउंट परसेंटेज, तो इतना निकालना, 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा इतना। अब जो इतना आवेगा वो कैसे निकलेगा, एक्स प्लस डिस्काउंट ना है, डिस्काउंट दे रहा है तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकलता है, एक्स गुना x/100। अब यही फार्मूला पे लगा कर देखिएगा आपको निकल जाएगा, जो इसका आंसर होगा और बराबर इतना कर दीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। और ना है तो फिर यहाँ करके और फिर ऑप्शन रख रख के चेक कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 415, एक आदमी इतना रुपया में प्रत्येक की दर से 2 लैपटॉप बेचता है, जिसे एक पर 24% का लाभ और दूसरे पर 20% का हानि, पूरे लेन देन में क्या है। देखिए भाई साहब 2 लैपटॉप बेचता है, एक ऊपर 24% का लाभ और दूसरे पर 20% का हानि। तो भाई अगर पहला मान के चलिए, पहला को 24% का लाभ पर तो 124 में बेचता है, और दूसरा को अगर देखे तो दूसरा को 20% का हानि यानी 80% पे बेचता है। यहाँ से बात देखिए बोलो प्रत्येक की दर से बेचते, यानी कि प्रत्येक की दर से बेचते, यानी कि इतना की दर से, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहाँ सेम कर देता है। परसेंटेज से तो ये कट ही जाता, परसेंटेज यहाँ रहता तो ये भी कट जाता। अब देखिए तो यहाँ से कट जाएगा कितना, 3 बार में, 2 बार में, सॉरी 4 बार में, तो 20 × 80 हो जाएगा, और 31 यानी कि फर्स्ट बटा सेकंड का अगर कॉस्ट प्राइस देखिए तो 20/31 आ गया। अब जो बोला गया है पहला पे 24% का लाभ होता है, तो 24% अगर निकालेंगे तो 48 4.80 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अगर इसको पे अगर हानि दिखाना है हमको, हानि 20% हानि, तो 31 दूना 62 6.20 आ जाएगा, ये हानि होता है। एक बात ध्यान रखिए कि अगर ये बड़ा है प्लस में है माइनस में, यानी कि हमको ओवरऑल में डिस्काउंट हो रहा है, तो डिस्काउंट कितना मतलब घाटा कितना हो रहा है, तो भाई साहब अगर घटाइएगा तो 0 12 में से 8 गया तो 4 1, यानी कि 1 रुपया 40 पैसा हमको हानि हो रहा है, कितना में, तो 1 और 5 51, परसेंटेज निकालना 100% से गुना करना पड़ेगा, इतना हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि इससे ई यहाँ तक बन जा रहा है, यहाँ तक। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो ई तो जीरो का कोई लेना देना है नहीं भाई साहब, इतना बचा। अगर इसका देखिए अगर पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो आ जाएगा। अब 14 आ रहा है, 14 जो आ रहा है तो 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, तो 140 हो जाएगा बट्टा 51 हो जाएगा, तो 51 2 बार में तो चला ही जाएगा, तो 2.3 बार में तो जाएगा नहीं, कतई नहीं जाएगा, तो 2.37। अब देखिए तो 2 बार में जाएगा तो बचा कितना, तो 102 यानी कि 38 बचा भाई साहब।
38 बच गया ना, तो 38 और 2 40, हाँ 38 बचा। एक जीरो अगर करेंगे तो कितना क्या बार में जाएगा, चाहे 3 बार में ले जाइए चाहे 7 बार में। तो 3 बार में ले जाएंगे तो 5 दिए 15, और 7 बार में ले जाएंगे तो 7 पचे 35, यानी कि इतना आ जाएगा, यानी कि 7 बार में चला जाएगा, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। कि आप ही खुद ही कि नहीं कि अगर 7 बार में तो 7 7 पचे 35 380 है, तो ई कट जाएगा, ये तो ढेर कम मार, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 416। एक वस्तु को इतना में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है, यदि वह इतना में बेचे तो लाभ या हानि क्या है। देखिए अगर 165 रुपये में बेच रहा है तो एक व्यापारी को 10% का लाभ, यानी कि 110 का वैल्यू दिया गया। अगर 100 का निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमको सीपी निकल जाएगा। और यहाँ पे एसपी दिया गया है कि 153 रुपये में 75 पैसे में बेचना, तो आप यहाँ निकालना है कि हमको लाभ या हानि हो रहा है। एक जीरो से एक जीरो चल जाएगा, 11 11 पचे 55, 15 पे एक जीरो यानी 150। एक तो है कि भाई साहब हमको लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो हानि खत्म हो जाएगा। अब है कि कितना लाभ हो रहा है, तो 3 रुपये 75 पैसा लाभ हो रहा है, कितना पे, तो 150 में परसेंटेज निकालना, 100% कर देंगे। अगर यहाँ से देखें कि अगर 1% भी निकालते हैं तो 1 रुपया आता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये इतना है नहीं, तो यानी इसका आंसर ये हो जाएगा 2.5% डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 417। एक वस्तु को इतना में बेचने पर एक व्यक्ति को 24% की हानि होती है। एक वस्तु को इतना में बेचने पर एक व्यक्ति को 24% की हानि होती है, इतना में बेचे तो कितना लाभ हो या हानि होगा। तो यानी कि 380 रुपये में बेचने पर 24% की हानि, यानी 24% की हानि कहने का मतलब कि 76 रुपये में बेच 76 यूनिट पे बेच रहा है। अब 76 यूनिट पे तो 100 के निकाल देंगे, तो कॉस्ट प्राइस हमको निकाल गया। अब जो बोला है कि 475 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि, तो भाई साहब इतना है, तो 38 दूना तो 2 बार में 76 आ जाएगा। अब इसका करेंगे तो ये 500 आ जाएगा, और 500 रेसियो 475 है, तो एक तो है कि पहले नंबर लॉस हो रहा है, तो गेन जो है तो ये हटा देते हैं। अब 2 बचा, अब 2 कितना लॉस हो रहा है भाई, तो 25 25 कितना है 500 में परसेंटेज निकालना, 100% से गुना करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो 5 पचे 25, यानी 5% लॉस, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 418। पी क्यू आर और 5400 रुपया 45 और 5400 उनके साथ व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने के बाद आर इतना रुपया का व्यापार शामिल होता है। 2 वर्षों के बाद तीन को कुल इतना लाभ अर्जित होता है, तो धनराशि क्या है। देखिए भाई साहब, पहले एक आदमी है पी, एक आदमी है क्यू, एक आदमी है आर। अगर 3 गो आदमी है तो 3 गो आदमी है तो तीनों के भाई एक पूंजी यानी कि एक व्यवसाय बिजनेस शुरू करता है। ए 4500 रुपया लगाता है, 45,000 रुपया है। बी 54,000 रुपया लगाता है, और सी 36,000 रुपया लगाता है, 36,000 रुपया। क्वेश्चन जो बोला गया है 2 वर्षों के बाद, तो एक बात ध्यान रखिए कि 8 महीने के बाद आर शामिल हुआ, तो यानी कि अगर 2 साल में समय लगा और 2 साल के 8 महीने के बाद अगर शुरू किया, 20 शामिल हुआ, तो बी किया कितना दिन, सॉरी आर किया कितना दिन। तो भाई अगर 2 साल में 8 घटा देंगे तो वही तो किया, तो यानी 24, तो 24 में से अगर 8 जाएगा तो कितना हुआ, तो 14 में से यानी 16 महीने, यानी कि ये है कि 16 महीना काम किया। अब ये सब है कि 24 महीना काम किया, कहा कि ये सब तो पहला ही से था 24। अब यहाँ से देखिए कि अगर निकालना है तो देखिए पहले तो है तो आपको 3 जीरो काटिए। अगर 3 जीरो से 3 जीरो से ये 3 जीरो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काटिए, 9 चौके 36, 9 छक 54, 9 पचे 45, इतना आ गया। कुछ काट रहा है तो 4 छक 24 और 4 छक 24, इतना बच रहा है। फिर कुछ काट रहा है तो यहाँ पे काट रहा है भाई साहब, यहाँ पे आ रहा है 4 चौक 8 दूना 16, नहीं 4 चौके 16, और ये 9 आ जाएगा। सॉरी 4 से तो काटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। और जब 4 से नहीं कटेगा तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, अभी हो जाएगा 18, अभी हो जाएगा 8। जोड़िए तीनों कितना हो रहा है, तो तीनों के अगर लाभ देखिए तो कितना हो जाएगा, तो 15 15 30, 15 15 30 और 3 33, 33 और 40 41, यानी कि 41 यूनिट लाभ हो रहा है टोटल। एक्चुअली में लाभ दिया गया 147,600, इतना लाभ दिया गया। बोला है कि क्यू का, तो क्यू कितना है, तो 18 है, तो 18 है, तो 18 है, तो एक बात ध्यान रखिए कि 18 है तो 9 से कटने वाला होना चाहिए। तो 9 से कटने वाला 6 4 10 18, ये काट जा रहा है। 6 3 9, ये नहीं काटा। 6 3 5 4 9 8 8 2 10 18, यानी कि 3 वो, यानी कि फिर बढ़ा गया,
यानी कि कर ही पड़ेगा। तो अगर कितना करते हैं तो 4×4 = 16, नहीं 4×3 = 12, तो 3 बार में अगर करेंगे तो 3×4 = 12 हो जाएगा। तो भाई साहब 147 में से अगर घटाएंगे तो 4×2 = 24 और 6, अगर यहाँ से हम अगर 6 बार में गुना करते हैं तो 6 और डबल जीरो हो जाएगा। एक तो डबल जीरो, 18×5 = 90, 18×6 से लास्ट में 8 इतना होना चाहिए, 2 फिर आ रहा है 18×5 = 18×6 से 10, 18×3 = 54, 54 तो 4 और 6 यानी कि 648 होना चाहिए। तो 648 डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 419। बोला गया एक व्यक्ति ने एक वस्तु की इतना में बेचा और 25% का लाभ अर्जित किया। अगर इसे इतना में बेचा तो लाभ हानि। देखिए भाई साहब ये पिछला ही क्वेश्चन का जस्ट है, तो आप जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन जो बताए हैं अभी, ये वाला क्वेश्चन की इतना में बेचा तो लाभ हानि इतना, वो इसी के तो टाइप क्या है क्वेश्चन, तो ये आपने खुद कीजिएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 420। एक दुकानदार सूची मूल्य पर 25% छूट देकर यानी अंकित मूल्य पर इतना में बेचता है, तो भाई साहब अगर कोई छूट ना दे तो उसे लाभ या हानि। देखिए अगर मान के चलिए अगर मार्क प्राइस दिया गया है, अगर मार्क प्राइस 100 यूनिट है तो देखिए 25% छूट देता है तो मार्क प्राइस पे तो डिस्काउंट दिया जाता है। अगर 462 रुपया पर बेचता है तो 462 रुपया जो है वो 25% छूट देने के बाद है, तो 25% छूट दिया तो 25 यानी 75 यूनिट पे बेचे, यानी कितना, अगर 100 यूनिट में बेचे तो ये मार्क प्राइस हो गया, यानी कि मार्क प्राइस जब निकल जाएगा। मतलब कोई छूट ना दी होती यानी कि इतना ही में बेचता तो 10% लाभ होता, यानी कि 10% यानी कि 110 यूनिट का वैल्यू दिया गया। तो बोला कि क्रैमूल, तो क्रैमूल हमको निकालना पड़ेगा, तो क्रैमूल निकालना है तो 100 यूनिट निकाल दीजिए। यहाँ तक आ गया कि देखिए यहाँ तक आ गया कि आपको कॉस्ट मतलब मार्क प्राइस निकलेगा, लेकिन जब मार्क प्राइस यहाँ कर लेंगे तो इतना जब निकालना होगा तो हमको यहाँ पे मतलब इतना करेंगे तो हमको सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो ये इतना से आ गया। अब देखिए जब इतना है तो इसको कैलकुलेशन कीजिए। देखिए 11×4 = 44, 11×2 = 22, ठीक है भाई साहब 42 आ गया। एक जीरो से एक जीरो चल जाएगा, 25×3 = 75 और 25×4 = 4 हो जाएगा। अब 3 से तो 14×3 = 42 हो गया, 14×4 = 56 पे एक जीरो हो जाएगा, यानी 560 रुपये इसका कॉस्ट पड़ेगा, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 421। एक विक्रेता रेफ्रिजरेटर को अपने क्रैमूल के इतना पे बेचता है। अगर मान के चलिए क्रैमूल पे बेचता है, अगर क्रैमूल 25 है तो एस पे 18 पे बेचता है, तो होने वाला लाभ या हानि। तो भाई साहब तो पहले तो हानि हो रहा है, तो लाभ खत्म, लाभ खत्म, 2 गो बच रहा। अब कितना है तो 25, तो 25 पे बेच ही रहा है तो कितना लॉस हुआ। तो इसका अगर देखें तो लॉस हो या 18×2 = 7, 7 कितना 25 में परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कीजिए, 25×100, 7×4 = 28 यानी 28% का लॉस, यानी कि ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 422। एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची, उसने एक को इतना पे बेचे और 27% लाभ अर्जित किया, दूसरे को इतना पे बेचा और इतना % का लाभ अर्जित किया, कुल लाभ या हानि निकालिए। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखिए, ये कैलकुलेशन है, इसको आप खुद कीजिएगा। कौन अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 423। एक मेज को इतना रुपया है मेज का क्रैमूल जो अंकित मूल्य से इतना कम है, यदि इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना छूट पर बेचा जाता है तो लाभ कितना। देखिए भाई साहब पहले नंबर कि अगर 2500 रुपये 2250 रुपये क्रैमूल है तो इतना जो अंकित मूल्य की इतना कम है, यानी कि 2250 इतना है, ये 75% का वैल्यू है। अगर मान के चलिए अंकित मूल्य निकालना है तो 100 यूनिट का निकल जाएगा। अगर 100 यूनिट का निकल गया तो ये मार्क प्राइस हमको निकल गया। जब मार्क प्राइस निकल गया तो 18% के छूट देने पर लाभ, यानी तो भाई साहब 18% तो यानी कि 18% अगर छूट दे देते तो हम बेचेंगे कितना में, तो बेचेंगे हमको 82 यूनिट में, 82 वाट में, हाँ 82 यूनिट में बेचना पड़ेगा 82% पे, तो हमको वही निकल जाएगा, ई निकल जाएगा कौन चीज इतना में बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस। लेकिन बोला गया है कि लाभ या हानि, तो लाभ या हानि 2250 रुपया सेलिंग प्राइस, सॉरी मतलब कॉस्ट प्राइस है, तो 2250 रुपये जब कॉस्ट प्राइस तो इसी पे कंपेरिजन हमको करना पड़ेगा, तो इतना कर लेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए कि जब इतना है तो जब रेशियो ही लेना है तो भाई इसको से तो ई चल ही जाएगा, तो हमको दिक्कत का हुआ, ई से ई चला जाएगा तो 75 रेशियो हमको 82 आ गया। अब 75 रेशियो 82 तो हमको यहाँ से तुलना कर देना, तो 75×5 = 80, 5×2 = 7 कितना में 7, 75 में परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कर दीजिए, 25×4 = 100 और 25×3 = 75, 7×4 = 28/3 हो जाएगा, तो 3 तो ये हो जाएगा, तो 3×9 = 27.333 आवेगा। तो यानी कि एक तो है कि भाई लाभ हो रहा है तो हानि खत्म,
हानि खत्म, लाभ ई नहीं है, 9 पॉइंट ई है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को है थोड़ा सा अपने माइंड में रिलेटेड कीजिए, तब ऐसे नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 426। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य इतना रुपया है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% और एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य इतना, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% और X% के दो क्रमिक छूट देता है, यानी कि पहला 20% और दूसरा X%, तो छूट देकर इतना में बेचता है, तो X का मान देखिए भाई साहब 18,725 है। अगर इसको पे अगर अंकित मूल्य अगर 20% छूट देता है, तो 20% छूट देने का मतलब कि अगर 5 का सामान है तो 4 में दे रहा है, और जो दे के आ रहा है 14,231 है। बोला कि अगला डिस्काउंट, तो भाई साहब ये आप निकाल लीजिए, अगला निकल जाएगा, खुद निकल जाएगा, तो देखिए कैसे हो जाए। अगर यहाँ से हम करें तो अगर देखें तो 5 से काटिए, तो 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 यही 15, तो 3 बचा तो 37, 5 से 35, तो 35 तो 37 हो गया था, तो 2 बचा, 5 के 20, 5 5 25, इतना हो गया। अब है कि काटना है, तो कैसे 7 3 10 और 9 19 हो रहा है, तो भाई साहब कुछ से तो कटेगा, एकरा में कोई झोल झमेल वाली बात नहीं है। अब 4 से ई नहीं कटेगा, 4 से ई नहीं कटेगा। अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, मतलब डिस्काउंट देखें तो कितना यूनिट है, 4 से गुना कीजिए, तो 4 से गुना कीजिएगा तो 4 पचे 20 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, हासिल 2 4 चौक 16, 2 18 के 8 हासिल 1, 7 चौक 28, 29 के 9 हासिल 2, 4 3 12 2 14, इतना है, और 14,231 है, तो कितना डिस्काउंट दे रहा है, तो 14,231 अगर घटा दे तो 9, 7 में से 3 जाएगा तो 4 7, यानी 7 4 9, यानी 7 से काटने वाला होना चाहिए, तो भी और 14,980 है। अगर डिस्काउंट दे रहा है तो यही होना चाहिए, इतना परसेंट डिस्काउंट, यानी कि 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी 2 बार में चला जाएगा। अब देखिए भाई साहब 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में चल जाएगा, तो 2 यानी 5, यानी इसका जो डिस्काउंट आ रहा है अगला का वो 5% हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए ऐसे लग रहा था बड़ा, लेकिन हम थोड़ा सा अगर घटा उठा के देखें तो इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 427। राजू 75 वस्तु खरीदता है, प्रत्येक वस्तु का मूल्य समान है, यानी कि जो 75 वस्तु खरीदता है उसका सब का मूल्य समान, यानी कि एक वस्तु का दाम हो जाएगा 1 रुपया, यानी कि एक वस्तु का दाम 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है 1 रुपये। प्रत्येक का मूल्य समान है, एक तिहाई को 40% का लाभ पर, एक तिहाई के मतलब कि अगर 75 का एक तिहाई कितना होगा, तो 25, अगर 25 को अगर 40% का लाभ पर, तो 25 है भाई साहब, अगर इसका 40% निकालेंगे तो 2/5, तो 2/5 अगर निकालें तो 5 5 5 दूना 10, यानी कि 10% लाभ, यानी खाली हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, एक बार ध्यान रखिएगा। और शेष के 20%, तो शेष कितना है, तो शेष बचा कितना 50, 25 ही ले लिया तो 50 बचा, 50 का मतलब 1/40, शेष का 1/20 है, तो 20 करेंगे तो कितना जगह 10, तो 10 हो जाएगा, यानी कि 10 बचा। अब 10 को 20% का लाभ है, तो भाई 10 है, अगर 20% लाभ तो 1/5, यानी 5 करेंगे तो 5 दूना 10, यानी 2 यूनिट लाभ हुआ। अब बचा और शेष कितना बचा, तो शेष 10 यहाँ तो 40 बचा शेष। अब 40 को शेष वस्तु को 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 7 का 7 रुपया, 7 रुपया हानि होता है, 7 रुपया हानि होता है। अब आगे जो क्वेश्चन है उससे बोला गया है, अब गौर से सुन के और पढ़ते रहिए, जो बोला गया है डायरेक्ट आंसर आएगा। अब बोला क्या है कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि, देखिए भाई अगर टोटल देखे तो 75 रुपया लगा हुआ, आप देखिए लाभ तो 10 2 12, 12 रुपया लाभ हो रहा है, लेकिन 7 रुपया हानि हो रहा है, तो 12 रुपया लाभ और 7 रुपया हानि, तो यानी 5 रुपया हमको लॉस हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है, तो 5 रुपया लाभ हो रहा है, तो हमको लॉस को यहाँ से हटाना पड़ेगा, यानी 2 घटिया। आप परसेंटेज निकालना 100% से गुना कीजिए, तो 100% से गुना कीजिएगा तो ये एक जीरो का मतलब एक कहाँ से लीजिए, तो ये इतना जाएगा। अगर 25 या 75, अगर यहाँ से देखें तो 25 या 75 हो जाएगा, 25 का 100 हो जाएगा। अगर 4 5 20/3, तो 20/3 अगर करेंगे तो 6 3 18 2 यानी 3, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 6 से 2/3%, यानी कि इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 428। बोला गया एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है
और 40% सामान को अंकित मूल्य पर और शेष को अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है। एक बात ध्यान रखिए कि अगर मान के चलिए क्रय मूल्य से अगर सीपी यहाँ पे अगर 5 रहेगा तो मार्क प्राइस 6 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब बोला 40% सामान यानी 2/5 सामान को क्रय मूल्य पर अंकित मूल्य पर बेचते यानी कि 6 पर बेचते, इस एसपी निकाल रहे हैं भाई साहब यहाँ से इतना। और शेष को, अब शेष कितना बचा 3/5, 3/5 को अंकित मूल्य यानी अंकित मूल्य 6 के 3 यानी 30% छूट पर यानी 70% पर 70% पर 10/7 इतना पे बेचता है तो भाई साहब सेलिंग प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। अब जो क्वेश्चन बोला गया है कि तो उसका लाभ या हानि, तो लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस पे निकलता है तो आगे तो पहले इसका सेलिंग प्राइस पहले यहाँ से कैलकुलेशन कर ले, तो इसको करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अगर 5 है तो 25, इसको मैं यहाँ भी 5 कर दीजिए, यहाँ भी 5 कर देंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10×60 और प्लस 3×9 से 63 हो जाएगा, बट्टा 25 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें तो 3×6=12 112 यानी 25 इतना हो गया, 6×6=12 इतना कितना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 5 है तो 5 है, इधर गुना करेंगे 123/25 है। अगर यहाँ करेंगे तो 125:123 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर ध्यान रखिए तो एक तो है कि भाई साहब लॉस हो रहा है तो गेन है नहीं, अब लॉस 2 को दे दिया गया है तो कितना लॉस हो रहा है तो 2 यूनिट लॉस हो रहा है कितना में 125 में। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कीजिए, 100% से गुना करेंगे तो 4 बार में चला जाएगा और ये 5 बार में चल जाएगा तो 4 दूना 8/5 हो जाएगा, तो 5 कम 5 1 से ई यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 429। एक व्यक्ति ने 20 किलो संतरा इतना किलो 20 किलो संतरा 64 रुपये, ध्यान रखिएगा 64 रुपये पर केजी, यानी कि ये देखिए फालतू में दे दिया, ये कुछ नहीं 64 रुपये। 25 किलो संतरा इतना रुपये यानी कि 25 किलो संतरा इतना रुपये, यानी कि इसका ये भी कुछ नहीं दे दिया, ये फालतू दे दिया गया। और इतना किलो संतरा इतना रुपये यानी कि ये भी कुछ नहीं है, फालतू है। यानी कि 20 किलो संतरा 64 रुपये, 25 किलो संतरा 56 रुपये, 35 किलो संतरा 35 किलो 60 रुपये। मतलब उन्हें तीनों को किस्मों को मिला और पूरे लॉट को इतना रुपये में बेचने, उससे लाभ लाभ क्या है देखिए भाई साहब। यहाँ से देखिए कि बोला गया है कि लाभ क्या है, लाभ निकालना है। तो भाई साहब अगर 64 रुपये बेच रहा है तो खरीदा है तो क्या किलो खरीदा है 20 किलो, तो एक मतलब टोटल अगर निकालते हैं सम, तो टोटल सम कितना हो जाएगा भाई साहब पहले। तो यहाँ से अगर देखें तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 इतना हो गया इसका। अगर इसका करेंगे तो 25 का 150 हासिल 15, 25 25 से 125 हो जाएगा। तो अगर करेंगे तो 0 2 1 3 1 4 1 इतना होगा। अगर इसका गुना करेंगे तो 1 0 6×5 को 0 हासिल 3 और 6×3 18 2 20 1 21 इतना आ रहा है 21 डबल 0 इतना 8 4 2 6 1 7 4 हो गया, यानी कि इतना हो रहा है। तो भाई साहब यानी कि इतना। अब जो क्वेश्चन बोला गया है ई जो दिया गया है ई आ गया कितना 4780, 4780 आ गया। अब जो जो बेचा गया 68.75 जो बेचा गया ई है इसका रेट, लेकिन 1 किलो के बेचा गया। अब कितना खरीदा तो 20 किलो यहाँ 25 किलो 75 55 55 85 और 30 110 किलो 3 और 2 5 1 6 35 किलो यहाँ हो गया और 35 किलो यहाँ 25 किलो यहाँ, तो कितना होगा तो 60 किलो 60 और 20 80 किलो खरीदा गया वैसा। तो 80 किलो जब खरीदा गया है तो चाहे आप इसको में 80 से भागा दे दीजिए और फिर कंपेरिजन कर दीजिए, दो ऑप्शन है आपके पास, नहीं तो इसको 80 से गुणा करके तब इसको कैलकुलेशन कीजिए। यही दोनों की बातें की है। तो अगर यहाँ से करेंगे तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा। अब अगर काटते हैं तो क्या बार में चल जाएगा 4 एकम 4 2 बार में काटे 4 दूना 8 चला जाएगा 2 दूना 4 3 दूना 6 9 दूना 18 इतना हो रहा है। अगर देखिए तो 4 से भागा देते हैं तो कितना आ जाता है तो 4 5 20 आ जाएगा और 4 5 20 बचा कितना 9 चौके 36 3 4 7 28 4 5 20 इतना आ रहा। और कितना 68.75 है। तो अगर घटावेंगे तो कितना आ जाएगा 75 जीरो इधर हो गया और 8 में से 18 में से 9 जाएगा तो 9 यानी कि 9 रुपया
हमको 9 मतलब 9 फायदा हो रहा है कितना पे 59.95 इतना परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कर दीजिए। अगर यहाँ से अगर हम 10% निकालते हैं तो इसका 10% 5 आता है, यानी कि 10 से हमको ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो 10 से यानी अगर 10 से भी ज़्यादा जाते हैं तो 20 होता है। तो 20 के तो यानी कि 5 दूना 10, यानी 5 दूना 10 यानी कि 11 क्रॉस कर जाएगा, यानी कि 20 से भी कम होगा। तो इसका आंसर ई हो जाना चाहिए। काहे कि उतना लंबा लिफाफा नज़र आ नहीं रहा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसे हमारे नज़र में ई होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 430। एक वस्तु को क्रय मूल्य से इतना परसेंट अधिक अंकित किया गया और इसे अंकित मूल्य पर 16% छूट पर बेचा गया। एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित किया गया, यानी कि अगर सीपी अगर 100 यूनिट है तो एमपी जो हो जाएगा 126 यूनिट हो जाएगा। इसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है। अगर अंकित मूल्य इतना है तो 126 है, अगर 16% छूट यानी 84% पे बेचा जाता है। तो लाभ या हानि, तो 100 यूनिट में हमको निकालना है, तो लाभ या हानि यहाँ पे करिए तो 100 उधर हो जाएगा तो 10,000 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, अगर गुना कीजिएगा यहाँ पे तो देखिए कैसे हो जाएगा। तो 8 6 चौके 24 के 4 हासिल इना है, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 4 कम 4 1 5, ठीक है। 8 6 48 का 8 हासिल 8, 6 48 का 8 हासिल 4, 8 दूना 16 4 20 के 0 हासिल 2, 8 कम 8 और 2 10 हो जाएगा। इतना हो जाएगा तो 4 8 5 0 1, यानी कि 10 58 है। तो भाई साहब 10 58 4 है, तो यहाँ पे अगर आप निकालिएगा तो 2 अंक के बाद 10 मान लो, तो 2 अंक के बाद 10 मान लो, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 5 रुपया 84 पैसा, यानी कि परसेंटेज में अगर देखिए तो 5.84% इसका लाभ हो, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 431। एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दी गया, फिर 25% कम कर दिया, बाद में 45% घट जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, तो वास्तविक मूल्य क्या है। देखिए भाई साहब, अगर पहले 20% बढ़ा दिए तो 20% का बढ़ाने का मतलब कि अगर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5, अगर पहले 5 रहता तो 1/6 हो जाता। फिर 25% बढ़ा दिया तो 25% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, अगर पहले 4 है तो 1 बढ़ा दिए यानी 5 होता है। 45% कम कर देते तो 45% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, 5% का 1/20 तो 9/20 हो जाता। अगर 20 है तो ये कम कर दिया गया, तो 20 से अगर 9 कम कर देगा तो 11 हो जाएगा। अब बोला गया है कि लास्ट वाला वैल्यू दिया गया फर्स्ट निकालिए, 5 से 5 चला जाएगा तो अगर यहाँ से देखे तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 हो गया, 11 छक 66 हो गया। और 66 का वैल्यू दिया गया 396, 66 का वैल्यू दिया गया है, हमको निकालना कितना 80 के। अगर 11 छक 66, 11 तिया 33, 11 तिया 33 हो जाएगा, 11 छक 6 तो 6 8 48, यानी कि 48, यानी कि 480 रुपया इसका वास्तविक मूल्य हो जाएगा, 480 रुपये, यानी कि। अगला क्वेश्चन देखते हैं 432। यदि किसी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य इतना है। यदि वस्तु को इतना बढ़ा दिए, देखिए भाई साहब, पहले वस्तु को 30% का लाभ पर बेचा जाता है, तो 30% का लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 100 कितना 130 पे बेचा जाता है, 130 हो जाए। और 130 का वैल्यू दिया गया 624, तो अगर यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस निकाल जाए तो ऐसे हो जाएगा इतना। अगर 13 से काटे तो 13 5 13 6 78, 13 छब्बीस 13 3 40, 13 चौके 52, तो 52 तो 10 बचा, तो 113 8 44, यानी कि 480 रुपया यहाँ पे सीपी निकल गया। अब बोला गया से देखिए, यदि वस्तु को क्रय मूल्य से 50% अधिक बढ़ा दिया जाता है, यानी वस्तु को 50 पे बढ़ा दिया तो 50 जोड़िएगा तो 50 30 20 जोड़िएगा तो 530 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य में 60% के 60 रुपये की वृद्धि, तो विक्रय मूल्य कितना है, तो 624 है। तो अगर 60 का वृद्धि करेंगे तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 684 आ जाएगा, 684। बोला गया कि लाभ, तो भाई साहब लाभ निकालना है, तो देखिए कितना कितना परसेंट पूछा है ना लाभ, तो 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 154, तो कितना में 530 में। अब 530 में परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कर दीजिए। अगर यहाँ से अगर 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा तो ई हो जाएगा। आप यहाँ से अगर देखिए तो 5 तिहाई 15, अगर मान के चलिए कितना यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 154 इतना है और 53 है। अगर यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए 2 बार में तो जाएगा भाई साहब, 2 बार में 7 है तो 2 बार में तो जाएगा,
तो 2 बार में जाएगा तो कितना 154 में से अगर 2 तो 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब 2 बार में जाएगा तो 14 में से 6 गया तो 8 और 4 48, इतना आ गया। अब अगर देखिए तो अगर 5 बार में जाएगा तो कितना जाएगा, तो 5 3 15, 5 5 25 से 26 हो जाएगा, ये यानी कि 5 से ज़्यादा जाएगा। तो 5 से ज़्यादा जाएगा तो अगर मान के चलिए 9 बार में लेके जाते तो 9 3 27 के साथ हासिल 2 और 9 5 45 46 47 हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा, यानी कि लगभग में ई इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 433। कुछ टॉफियाँ 10 में 11 की दर से खरीदी और दूसरे बैच में उतनी ही टॉफियाँ 6 कितना की दर से खरीदी। यदि पूरी टॉफियाँ 2 रुपये की दर से बेच दी जाती है तो इस दौरान उसका लाभ या हानि क्या है। देखिए भाई साहब, अगर 11 टॉफी खरीदा है और 10 रुपया में, और दूसरा बैच में 6 रुपया में मतलब 6 रुपया में, सॉरी 6 रुपया में है, 6 रुपया में 5 की दर से मतलब 5 को 6 रुपये में खरीदा है, 6 रुपये में, तो बोला गया है कि खरीदी जाती है तो 2 रुपये की दर से बेचा जाता है प्रत्येक, तो इसका लाभ या हानि क्या है। देखिए भाई साहब, पहले नंबर एक बात ध्यान रखिए, चाहे इस क्वेश्चन में चाहे जैसा भी क्वेश्चन रहे, आप पहले क्वांटिटी को सेम कीजिए। क्वांटिटी को किस लिए सेम कीजिए, पहले तो भाई दोनों अगर खरीदिएगा सेम तभी तो बेचिएगा सेम। अगर 5 है यहाँ से है तो क्या कीजिए कि यहाँ से 5 से गुना कर दिए, यहाँ से 11 से गुना कर, तो ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 50। इसको गुना कीजिएगा तो 55 और इसको गुना कीजिएगा तो 66 हो जाएगा। अब भाई साहब 110 जो हो गया क्वांटिटी, कितना में बेचा, 6 5 11, यानी कि 100 इतना रुपया, मतलब इतना रुपया में इतना जो टॉफी है इतना रुपया में खरीदा गया। अब बोला है कि 2 रुपया की दर से बेचा जाता है, तो भाई साहब इतना जो है इतना रुपया में बेचा तो 116 रुपया में खरीदा है। अब 2 रुपये की दर से बेचेगा तो इतना में अगर 2 से गुना करते तो 220 रुपये हो जाएगा। अब बोला है कि लाभ, तो लाभ कितना हो जाएगा, तो भाई साहब पहले नंबर तो 90 95 के करीब में है लाभ, तो कितना आ जाएगा, तो 4 बचा 1 4 0 104 आ जाएगा भाई साहब, 104 लाभ हो रहा, तो 104 कितना में 116 में 100% निकालना, 100% से गुना कर दीजिए। अब यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर इसका 90 यूनिट निकालिएगा, पहले तो कुछ काट कर दीजिए, 5 दूना 10 8 दूना 16, अगर 5 दूना 10 3 दूना 6 53, अगर यहाँ से ध्यान रखिए कि अगर 58 माइनस अगर 5 बटा अगर ऐसे करें 58 तो ये 100 यूनिट हो जाएगा माइनस। अब इसको करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, अगर करें तो 5 यानी कि 10 के करीब आएगा, तो 10 के करीब ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऊपर नीचे हो जाएगा तो यानी कि 90 के करीब आना चाहिए, तो 90 के करीब एक ही को नजर आ रहा है 80, ये तो ढेर बाहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 434। इतना रुपया में अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 15 5 और 50% के 3 क्रमिक छूट पर इतना में बेचा जाता है, तो पी का मान। देखिए भाई साहब 4800 रुपया है अगर कॉस्ट प्राइस, अगर पहला 15% तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, अगर 20 का सामान है तो 3 छूट दे रहा है, यानी 17 में बेच रहा है। दूसरा 5% तो 20 के सामान अगर 1% छूट मतलब 1/5 यानी कि 19 में बेच रहा है, और जो बेच रहा है 31,008, एकदम जस्ट पिछले ही वाला क्वेश्चन उसी के टाइप का है। तो ये आप खुद भी बना सकते हैं, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे तो 2184 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से देखें तो 1 पॉइंट हटेगा तो 10 हो जाएगा। 19 से काटिए, देखिए हम डायरेक्ट काट रहे हैं भाई, काटेगा अथवा 9 से 8 और 3 से तक काट जाएगा, काहे तो 3 से काट रहा है, तो 19 से कम 19 तो 2 यानी कि 12 बचा है, तो 12 19 पचे 55 19 छक 14 से हो जाएगा, तो 14 और 6 60 हो जाएगा, 38 29 57, तो 3 बचेगा, 19 दूना 38 हो जाएगा। अब देखिए काट जाएगा। अब 17 से काटेंगे तो 17 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 17 से अगर काटेंगे तो 17 5 85, 17 छक्का 2 से 17 7 19, 17 8 76 से, 17 9 53 से, 17 9 53 से, तो 10 बचा, 17 55 17 छक्का 2 से, यानी कि इतना हो जाएगा। अब जो बचा इतना तो कितना हो रहा है, तो यहाँ से देखिए इतना हो जाएगा, यानी कि बच रहा 21 रेशियो 96/10 हो रहा है।
तो अगर यहाँ से देखें तो 3 बार में काट जाएगा तो 3 3 9 2 3 6 इतना और 7 21, यानी कि 70 से अगर 32 हो रहा है तो कितना डिस्काउंट हो रहा है। एक भाई साहब कहीं तो दिक्कत तो ना हो रहा है काटने में, तो सॉरी लगता है यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। नो नहीं नहीं नहीं, वहाँ भी तो दिक्कत नहीं हो रहा है। ओहो हो 12 बार में जाएगा, 12 बार में, 12 बार में जाएगा भाई साहब, 12, ठीक है। 12×4 = 48, तब तो करें 12 बार में जाएगा। अब 12 12 8 96, 12 8 96 तो 10 इधर बचा, इधर 8 आ गया, तो कितना डिस्काउंट हुआ। तो दो दो कितना में 10 में, तो 2 10 यानी कि 20% हो जाएगा। यहाँ पे हम कहा के थे गलत कर दिए थे, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, इसको आप मिटा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलत माइंडेड हो गया, तो इतना कोई लेना देना है नहीं भाई साहब, होता है कभी जब मिस्टेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 435। यदि एक वस्तु को इतना में बेचा जाता है तो 12% लाभ होता है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितना बेचा। देखिए 900, बहुत क्वेश्चन आप बनाएंगे, आप खुद कर लीजिएगा, इसका हिंट दे दे रहे हैं। अगर इतना रुपये में बेचा जाता है तो 12% यानी 112 यूनिट का वैल्यू। अगर 115 का निकालना है तो 115 यूनिट का वैल्यू। आप इसका खुद आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, ये आप खुद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 436। एक कुर्सी का इतना क्रैमुल इतना, यानी कि एक कुर्सी का क्रैमुल यानी कि इतना, अगर क्रैमुल मान के चलिए, अगर एक कुर्सी का क्रैमुल दे रहा है कितना रुपया भाई साहब। एक कुर्सी का क्रैमुल ऐसे देते हैं 16 कुर्सी के भी क्रैमुल के बराबर, 16 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर। अगर यहाँ पे सीपी और एसपी का अगर रेशियो देखें हम तो 16/x आ जाता है, लेकिन जो आगे बोला गया है एक्स का मान निकालना है, तो भाई साहब प्रतिशत लाभ दे दिया गया 12.5%। 12.5% का मतलब हो कि 1/8। अगर सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 1 बढ़ा देंगे 9 हो जाएगा। तो भाई साहब 8 दूना 16, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट इसको करेंगे तो 9 दूना 18, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 437। एक वस्तु के इतना में बेचने पर प्राप्त लाभ इतना में बेचने में प्राप्त हानि के बराबर से 20% अधिक। यदि वस्तु की इतना में बेचे जाए तो लाभ या हानि निकाले। भाई साहब फिर वही बात जो आपको करें, 493 रुपया 60 पैसा में बेचने पर, 432 में बेचने पर होने होने वाला हानि से इतना अधिक। अगर हानि 5 यूनिट होता है तो लाभ 6 यूनिट होता है भाई साहब, इतना। अगर यहाँ से क्या करें कि इसका डिफरेंट लेते तो 11 होता है, और अगर यहाँ से डिफरेंट लेंगे तो कितना हो जाता है, 0.61 और 6 इतना हो जाता है। अगर यहाँ से अगर करें तो ये इतना यूनिट आ गया, तो काटेंगे तो 11 5 55, 5 6 बचेगा, 11 6 66, 5.6। चाहे आप 5.6 इसको में गुना करके मतलब घटा दीजिए, और नहीं तो फिर इसको में गुना करके जोड़ दीजिए, उसका कॉस्ट पर निकल जाएगा। इतना में बेच रहा है तो 441.5 इतना में बेच रहा है, तो लाभ या हानि तो वही निकल जाएगा आपका। देखिए भाई साहब अगर इसको हम 5 से गुना करते हैं तो 5.6 है, इसको हम 5 से गुना करते हैं तो 5 6 का 30 के 0 से 3, 5 5 25 3 28, यानी कि इतना 28 को हम अगर जोड़ेंगे तो 28 जोड़ेंगे तो अगर मान के चलिए 28 जोड़ रहे हैं तो 0 और 3 2 5 1 6 460 आ रहा है। तो भाई साहब 460 जब आ ही रहा है तो एक तो है कि लॉस हो रहा था, प्रॉफिट खत्म, प्रॉफिट खत्म। अब 2 गो बचल ही है, तो 2 गो बचल है तो कितना पॉइंट हमको लॉस हो रहा है। भाई साहब देखिए पॉइंट वाला जो है ना, यही जो कैलकुलेशन करे में लेकिन का दिक्कत होता है। अगर 12 अगर करते हैं तो 12.5 के करीब आता। अगर 42 रहता तो 42, सॉरी 42 है ना जी, तो 18 पॉइंट कुछ आएगा, तो 18.5 आएगा, तो 42 और 8 50 और 10 60, तो यानी कि 8 पॉइंट इतना है, कितना में 46 इतना में परसेंट निकालना, 100% से गुना करना पड़ेगा, इतना है। तो अगर 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा। अगर 46 अगर इतना करेंगे तो 185/46 आ रहा है। तो भाई साहब अगर यहाँ करते हैं तो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, अगर 4 से गुना करते हैं तो 4 से गुना करते हैं 4 चौक 16 रहेगा, अगर 5 से गुना करते हैं 5 चौक 20, यानी कि ई खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 438। बोला गया है एक व्यक्ति ने एक गैस को चूल्हे को इतना रुपया में और एक गीजर को इतना में बेचा, उसे गैस चूल्हे पर 40% लाभ और गीजर पर 14% का हानि, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि। देखिए भाई साहब ये रुपया में पूछा, देखिए हम प्रोसेस बता रहे हैं कैसे कैसे होगा। 1810 प्लस 2432, ये दोनों का सेलिंग प्राइस होगा, जोड़ के जितना आवेगा जितना लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए। अगला
1800 जो 1800 जो 10 है वो एक्चुअली में जो वैल्यू 40% लाभ यानी 140 का वैल्यू दिया गया है और 100 का निकाल लीजिए। ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस हो गया चूल्हा का। आप जो बोला गया 2432 रुपया जो है वो 14% हानि यानी 76% का वैल्यू। अब 76 मतलब 76 यानी 86% का वैल्यू 100% का निकाल लीजिए। आप भाई साहब इसका कैलकुलेशन कीजिए, इसका कैलकुलेशन करके दोनों का जोड़ दीजिए और ये हो जाएगा SP। इसको में से घटा के इसको में से ई वाला घटा के और लिख दीजिए, जो आंसर आएगा वो कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन देखिए बोला गया है एक कार का क्रय मूल्य स्कूटर के मूल्य से स्कूटर के मूल्य से 150% अधिक। अगर कार है एक स्कूटर है, ठीक है, स्कूटर से 150%, 150 फ्रैक्शन का वैल्यू 3/2 होता है। अगर 2 है तो 3 अधिक होगा तो 5 हो जाएगा। अब बोला गया कि 4 कार और 5 स्कूटर, तो 4 कार और 5 स्कूटर, तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 20 हो गया और यहाँ पे करेंगे तो 10 हो गया। अब बोला गया यदि कार के मूल्य में 15% कम हो जाता है तो भाई 15% कम बेसी करना है तो क्या करे कि एक का जीरो ले ले तो आसान होता। तो अगर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15% अगर कम करेंगे तो 15 दूना 30 यानी 30 कम हो जाएगा 170 हो जाएगा। अब इसको हम 20% बढ़ाए तो 120 हो जाएगा भाई साहब। अब एक बात ध्यान रखिए कि दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर में जोड़ेंगे तो 300 आ रहा है, नीचे में जोड़ेंगे तो 270, कितना कम है 10। अब परसेंट निकालना 100% से गुना कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो 10/3, तो 10/3 यानी यही कमी आएगा यानी 3 से 1/3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 340। किसी वस्तु के इतना 900 घटने पर 25% लाभ से 5% हानि हो जाती है। यानी कि जो 900 घटता है वो एक्चुअली हम 25% जो लाभ होता है पहले वो 5% हानि, यानी कि कितना का 30% का डिफरेंट है। यहाँ 30 का यहाँ काटेंगे तो 30 आ जाएगा। अगर 100 यूनिट 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 3000 हो जाएगा। अब बोला गया है कि उसका विक्रय मूल्य, तो भाई 3000 तो कॉस्ट प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य कितना तो 25%, तो 125% का फ्रैक्शन में इतना निकाल दो जीरो से 2 जीरो और 375 पे 1 जीरो हो जाएगा, तो 375 यही इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी कि आगे आगे नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।